बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको अपने चैनल CBSE मैथ में वेलकम करता हूँ। हमारा चैप्टर चल रहा है जी, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। और यहाँ पर जो बुक्स हम फॉलो कर रहे हैं वो आपकी है जी RD शर्मा साहब की बुक, और इसके साथ हम NCERT को जो है पैरेलल लेके चल रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 3 में हम एक्सरसाइज 1.1 में आपके दो क्वेश्चन बाकी रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5। इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं और आपकी RD शर्मा प्लस NCERT की जो बुक्स की एग्जांपल्स भी हैं वो मैं अपने जो पहले दो लेक्चर्स हैं उनमें डिस्कस कर चुका हूँ। अगर अभी आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो उनको काइंडली देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहा जा रहा है, कहते हैं जी कि इज जीरो रैशनल नंबर। आपने बताना है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P over Q वेयर P Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, क्या इसे P over Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, जबकि P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं, और डिनोमिनेटर में जो Q है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। तो पहली चीज, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। हम जानते हैं कि एक नंबर को आप रैशनल नंबर कहते हैं अगर आप उसे P over Q फॉर्म में लिख सकें, जबकि P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। रैशनल नंबर्स के सेट, इर्रेशनल और जो मुख्तलिफ आपके नंबर सिस्टम हैं, नंबर आपके सिस्टम है, उसको मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। तो पहला जो आंसर इसने पूछा कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, आप कहेंगे यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। जीरो इज अ रैशनल नंबर, जीरो एक रैशनल नंबर है, पहली चीज ये हो गई। नेक्स्ट, क्या ये इसे आप P over Q फॉर्म में लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। आप जीरो को ऐसे लिख सकते हैं 0/1, आप जीरो को ऐसे लिख सकते हैं 0/2, आप जीरो को लिख सकते हैं 0/100, आप जीरो को लिख सकते हैं 0/22, 0/7। आप डिनोमिनेटर में कोई भी नॉन जीरो नंबर पुट कर सकते हैं, बस ये गलती नहीं करनी, आप जीरो को जीरो पर डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज अनडिफाइंड। ठीक है, और ये चीज़ वैसे भी आपको क्वेश्चन में गिवन है कि डिनोमिनेटर में जो Q है वो नॉन जीरो है। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर है कि जीरो एक रैशनल नंबर होता है। आप इसे P over Q फॉर्म में लिख सकते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, आपके सामने लिख के दिया मैंने। ठीक है, अच्छा, ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 था, खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। क्या दी हुई स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं? गिव रीजन फॉर योर आंसर। और अगर ये ट्रू हैं या अगर ये फॉल्स हैं, दोनों कंडीशंस में आपने अपनी रीजंस बतानी है, क्या वजह है कि ये जो स्टेटमेंट है ट्रू हैं या फॉल्स हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन को देने का मकसद बुक में ये है कि जो राइटर है वो ये चेक करना चाहता है कि आया स्टूडेंट्स को जो होल आपने मुख्तलिफ सेट्स पढ़े हैं वो उनसे फेमिलियर हैं, क्या उनको उसके मतलब पता चल चुका है कि नेचुरल नंबर कौन सा होता है, होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर कौन से हैं, उसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, रैशनल, इर्रेशनल, इंटीजर्स, रियल नंबर, ये तमाम चीज़ों के मुतालिक आपको एक्चुअली जांचना है यहाँ पर। तो आपका जो पहला पार्ट है इसमें कहा जा रहा है कि क्या एवरी होल नंबर एक नेचुरल नंबर है, तो इसका आंसर है नो, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आपके पास दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। अब ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है? सिर्फ एक नंबर की वजह से। उसने कहा क्या हर इंटीजर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एज जीरो इज अ होल नंबर। इसका आंसर आप लिखेंगे, इसकी जो रीजन है, एज जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हर होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। और उसमें सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो कि स्टेटमेंट को फॉल्स कर रहा है, वो आपका जीरो है। पूरी स्टेटमेंट को अगर आप इस तरह नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एज जीरो बिलोंग टू होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर को आप जानते हैं W से नोट करते हैं, बट जीरो डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या हर इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है? यस, दिस इज ट्रू। आप जानते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर में जो नंबर हैं वो ये होते हैं 0 +-1
+-2 +-3 अप टू सो ऑन। अब ये इंटीजर्स हैं, उसने कहा क्या ये जो इंटीजर्स हैं ये रैशनल नंबर हैं? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इसकी रीजन ये है बिकॉज every integer can be written in p over q form where q is not equal to 0। आप हर इंटीजर को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सिंपली उनके डिनोमिनेटर में आप 1 पुट कर देंगे, ठीक है, तो हर इंटीजर जो है वो रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है, और उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, सही है। लाइक एज जैसे ये 3 है सपोज, तो 3 के डिनोमिनेटर में आप 1 लिख दें, ये रहेगा 3 के बराबर ही, लेकिन पी ओवर क्यू फॉर्म में बदल चुका है। इन दी सिमिलर वे अगर आप लिखते हैं -3 है, उसको भी लिख सकते हैं -3/1, तो -3/1 का आंसर क्या है? -3 रहेगा, ठीक है, और इसे आपने पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर एक चीज़ याद रहे, उस क्वेश्चन में मैंने कहा कि 0 के डिनोमिनेटर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, 0 नहीं लिखना, तो 0/100 लिखा, 0/22 लिखा, 0/2 लिखा, तो कोई भी नंबर लिखने के बाद आप चेक करें कि 0 को अगर 100 पर डिवाइड करें तो आंसर स्टिल 0 रहेगा। आप 0 को 22 पर डिवाइड करें, आंसर स्टिल 0 ही रहेगा। मतलब 0 के डिनोमिनेटर में कोई भी नॉन जीरो नंबर पुट करने से उसका आंसर 0 ही रहता है, चेंज नहीं होता। लेकिन जब आप यहाँ पर करेंगे कि हर इंटीजर एक रैशनल है, अगर है तो कैसे है वजह बताएं, तो अब आप डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 पुट कर सकते हैं। 1 के अलावा अगर आप पुट करोगे कोई और नंबर रैशनल बनाने के लिए, तो ऐसी सूरत में वो आपका जो इंटीजर है वो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा लिखता है जैसे 2 के डिनोमिनेटर में 1 लिखने की बजाय 2/2 लिख देता है, तो ये 2 की वैल्यू चेंज हो गई तो 1 में बदल जाएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट वर्ड्स आपने सिर्फ इंटीजर के डिनोमिनेटर में 1 लिखना है, 1 लिखने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन दिस केस एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला उसने पूछा है क्या एवरी रैशनल नंबर एक इंटीजर होता है? हर रैशनल नंबर एक इंटीजर होता है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है, आप कहेंगे नो। आगे आप पूरी बात लिखिएगा, नो एवरी इंटीजर इज नॉट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं है, बिकॉज आप जानते हैं कि रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें आप पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, उनके आंसर पॉइंट्स में भी आ सकते हैं, एग्री। जबकि आपके पास जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में कोई भी आंसर पॉइंट में नहीं है, ठीक है। जैसे ये देख लें 0 1 2 3, ये कहीं पॉइंट आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। लेकिन आप देखें, मैं लिखता हूँ जैसे 1/5, तो 1/5 एक पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखी हुई एक नंबर है और इसका आंसर आएगा 0.20, ठीक है। तो अब आपके पास देखें 1/5 एक रैशनल नंबर है, इसका आंसर 0.20 है, 0.20 एक इंटीजर नहीं है, ठीक है। इन द सिमिलर वे 22/7 है, ठीक है, जिसका अप्रोक्सीमेट आंसर 3.14 है। तो आप चेक कर सकते हैं कि 22/7 पी ओवर क्यू फॉर्म में है, इसका आंसर पॉइंट में आ गया है। पॉइंट वाला आंसर कभी भी इंटीजर को शो नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर बिकॉज देयर आर मैनी नंबर्स दैट आर रैशनल बट दे आर नॉट इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा, क्या कहता है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर? क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर है? यस, ये बात ट्रू है, दिस इज ट्रू कंडीशन। हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। क्यों? नेचुरल नंबर में आप इसको इस तरह सिंपल करके लिखेंगे एज एवरी ए मीन कोई भी एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, एज एवरी ए बिलोंग टू एन इम्प्लाइज ए बिलोंग टू होल नंबर। ये तो हो गया सिंपल सा लिखने का तरीकाकार। अगर आप इंग्लिश में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना चाहते हैं तो आप उसको सिंपल लिखेंगे, बिकॉज इस तरह लिख लें कि नेचुरल नंबर में आपके पास नंबर होते हैं 1 2 3 अप टू 7, और होल नंबर के सेट में आपके पास नंबर हैं 0 1 2 3 अप टू 7। तो आप लिख सकते हैं, इसके आगे लिखेंगे वी कैन सी डैट एवरी नेचुरल नंबर बिलोंग टू होल नंबर, ठीक है। आपके नेचुरल नंबर का हर एलिमेंट W का भी एलिमेंट है, दैट्स वाई एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। उल्टा ठीक नहीं है, हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, वो पहले हमने कर लिया। फिफ्थ वन,
कहता है क्या हर इंटीजर होल नंबर है? नो, दिस इज आल्सो फॉल्स, दिस इज आल्सो फॉल्स कंडीशन। एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं है। आप देखें कि ये इंटीजर है, जबकि हमारे पास होल नंबर होते हैं 0 1 2 3। होल नंबर में कोई भी नंबर आपको नेगेटिव नजर नहीं आ रहा, ठीक है, जबकि इंटीजर्स में नेगेटिव भी होते हैं, लाइक एज -1 है, -2 है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसकी रीजन आप लिखेंगे एज -1 बिलोंग टू इंटीजर्स। आपका -1 जो है वो z का एलिमेंट है, बट -1 डज नॉट बिलोंग टू w, लेकिन ये w का एलिमेंट नहीं है। w मीन सेट ऑफ होल नंबर। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, एवरी इंटीजर्स इज नॉट अ होल नंबर। मुख्तलिफ तरीकों से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इस तरह लिखना चाहते हैं, इस तरह लिखने, नहीं तो ये भी लिख सकते हैं, देर आर मैनी इंटीजर्स, देर आर मैनी इंटीजर्स दैट आर नॉट अ होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल आगे आप लिख सकते हैं -1 इज एन इंटीजर बट इट इज नॉट अ होल नंबर, -2 इज एन इंटीजर बट दिस इज नॉट अ होल नंबर। सिंपल रीजन इज कि आपका इंटीजर के जो एलिमेंट्स हैं वो नेगेटिव भी हैं, होल नंबर में तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं या 0 है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हुई। लास्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर रैशनल नंबर होल नंबर होता है? हर रैशनल नंबर होल नंबर होता है? नहीं जी, ये भी बात गलत है। दिस इज आल्सो फॉल्स, बिकॉज आप जानते हैं कि मैंने बताया अभी आपको कि रैशनल नंबर वो हैं जो कि पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और होल नंबर सिर्फ वो हैं जो आपके पास ये हैं 0 1 2 3। तो आप इसकी रीज़न के लिए कोई एक नंबर आप लिख दें तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। उसने कोई रीज़न पूछी है ना कि ये फॉल्स क्यों है, तो आप कोई एक नंबर लिख दें। आप लिखते हैं एज 22/7 एक रैशनल नंबर है, ये क्यू से बिलोंग करता है, बट 22/7 डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर्स, लेकिन ये होल नंबर से बिलोंग नहीं करता। दैट्स वाई एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। आपने जब किसी स्टेटमेंट को फॉल्स शो करना है तो आप कोई एक एग्जांपल उठा सकते हैं और बता सकते हैं भाई मैंने कि ये रैशनल नंबर तलाश किया है 22/7 जो क्यू से बिलोंग करता है, लेकिन ये नंबर जो है वो डब्ल्यू से बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए ये बात कहना कि हर रैशनल नंबर होल नंबर है ये गलत है। तो आई होप कि बेटा आज का लेक्चर बड़ा सिंपल सा और आसान सा लेक्चर था, आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की, आपको चीज़ों की समझ आई होगी उम्मीद करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ मूव करेंगे, और लेकिन उससे पहले हम जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो और एनसीईआरटी से रिलेटेड जो टॉपिक हैं उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मेरा थोड़ा सा मेथड यहाँ पर चेंज होगा। मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 एग्जाम्पल, 1 बाय 1 लाइन जो आपकी बुक्स की हैं वो रीड करेंगे, तो आपके अच्छे तरीके से थॉरली जो है वो इस दोनों बुक्स को पढ़ सकें। तो डायरेक्टली एक्सरसाइज पर आना कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा सा आपकी अगर आप बेस बन जाएगी, आपकी जो ग्रिप है अपने सब्जेक्ट पर वो अच्छी हो जाए, तो दिस इज़ माई प्लेयर। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।